सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन सो जल से पग धोए, नैनन सो जल से पग धोए। भगवान ने अपनी नयन गंगा को प्रकट किया और नयन के जल से ही सुदामा के चरणों को धो दिया। एक गंगा वो है जो भागीरथी कही गई है, एक गंगा वो है जो कल आपने मानसी गंगा को श्रवण किया, और एक गंगा ये है जो भगवान की आंखों से नयन गंगा प्रकट हुई। सब देवता पुष्पों की बरसात करने लगे। सुखदेव जी कहने लगे, देख लो परीक्षित, पूरी दुनिया जो है वो लक्ष्मी के पीछे पागल हुई जा रही है। धन पैसा वैभव लक्ष्मी के पीछे पागलों की तरह दौड़ती है, और वह लक्ष्मी जो है नारायण के पीछे दौड़ती है, और वह नारायण जो है वो कृष्ण, वो द्वारकाधीश, वह अपने सुदामा के पीछे दौड़ते हैं। और इतने धन्य हैं, इतने सौभाग्यशाली हैं सुदामा कि लक्ष्मी के जो पति हैं वह उनके लक्ष्मी के जो पति हैं श्री नारायण भगवान, जो कि द्वारकाधीश प्रभु के रूप में विराजमान है, और उनके हस्त कमल में सुदामा जी के चरण कमल हैं। बोल द्वारकाधीश की जय। संसार में चार ही पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म जो है वो गद्दी पर बैठा हुआ है, और लक्ष्मी का जो पति है वो धर्मवान सुदामा के चरणों में बैठा हुआ है। इसलिए जो धर्म को जीवन में अपनाता है, लक्ष्मी उनके आगे पीछे डोलती है, और तो और जो धर्म के रास्ते पे चलता है तो भगवान भी उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं। जिस प्रकार प्रभु द्वारकाधीश जो हैं सुदामा जी के लिए दौड़ते हुए पहुंचे, और सुदामा जी को हृदय से लगा लिया, अपने ही सिंहासन पर बैठा दिया, और स्वयं सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। सुदामा जी के चरणों का जो चरणोदक था वह पूरी द्वारका में सबको दिया गया, और पूरी द्वारका में छिड़का गया। इतनी देर में ही सेविकाएं जो हैं वो चंदन की कटोरी ले आई। चंदन की कटोरी में से चंदन को लिया, और सुदामा के मस्तक पर जैसे ही चंदन को लगाया, पहचान गए, अरे ब्रह्मा, तुम्हें कुछ भी लिखना नहीं आता। तुमने इतने श्रेष्ठ धर्मवान, वेदों के ज्ञाता, शास्त्रों के मर्मज्ञ ऐसे सुदामा के मस्तक पर लेख पे क्या लिख दिया? विधाता, तुम भाग्य लिखने का काम करते हो, लेकिन तुमने सुदामा के मस्तक पर जो लेख लिखा है ना, वो सही नहीं लिखा। श्री क्षय लिख दिया तुमने। भगवान ने चंदन के बहाने श्री क्षय जो लिखा था भाग्य में, अर्थात लक्ष्मी क्षय हो जाएगी। भगवान ने चंदन लगाया, और चंदन लगाने के बहाने श्री क्षय को अक्षय श्री कर दिया। मस्तक पे चंदन लगाया, अक्षय श्री लिख दिया। अब सुदामा के जीवन में जो स्त्री होगी, जो लक्ष्मी होगी, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती, वो अक्षय रहेगी, सदैव विराजमान रहेगी। भगवान ने इस प्रकार सुदामा का सत्कार किया, और जैसे ही सुदामा को लेकर अपने कक्ष में गए, अपने बिस्तर पर बिठाया, और सुदामा जी से कहा, सुदामा, हे मित्र, ब्रह्मचारी हो या विवाह कर लिया? सुदामा जी ने कहा, कन्हैया, तेरी कृपा से आज विवाह भी हो गया, संतान भी हो गई। कन्हैया, तुमने विवाह किए, तुमने नहीं बुलाया हमारे लिए, और तुम भूल गए। कृष्ण कन्हैया ने कहा, क्या बताए मित्र, हमारे विवाह तो पता ही नहीं थे। इंद्रप्रस्थ देखने गए, मालूम पड़ी विवाह हो गया। भ्रमण करने के लिए गए, तब विवाह हो गया। हमारे विवाहों की कोई सुनिश्चित तिथि नहीं थी, लेकिन मित्र, तुम्हारे विवाह की तो सुनिश्चित तिथि थी, तुमने नहीं बुलाया। भाभी माँ कैसी हैं? उन पे अपने कृष्ण को याद करती हैं कि नहीं करती हैं? उन्होंने मेरे लिए कुछ खाने के लिए नहीं भेजा? सुदामा जी समझ गए कि ये कृष्ण क्या कहना चाहता है।
कृष्ण कन्हैया ने कहा मेरी भाभी माँ ने मेरे लिए कुछ भी नहीं भेजा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारे बगल में पोटली है, उसमें क्या है? निश्चित है कि मेरे लिए कुछ खाने का पदार्थ होगा। सुदामा जी संकोच बस छुपा रहे हैं, लेकिन कृष्ण से भला कौन छुपा सकता है? हर व्यक्ति भगवान से छुपाने का प्रयत्न करता है, लेकिन कुछ भी नहीं छुपा सकता। हर व्यक्ति सबसे छुपा सकता है, अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से, सबसे कोई ना कोई बात छुपा सकता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति किसी को नहीं बताता, छुपा के रखता है, लेकिन भगवान से कोई भी कभी भी नहीं छिपा सकता, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी हैं।